दोस्तों, ये महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी के भोजपुरी अनुवाद के 5वां हिस्सा है। यही आखिरी हिस्सा भी है। अगर आप आगे के अनुवाद नइखी सुनले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिहल हुई, वहां जाके सुन सकिले। ए अनुवाद में गांधी जी अपन भारत में सत्याग्रह खातिर, ब्रह्मचर्य खातिर जो भी प्रयोग कैले रहन ओकर सारा वर्णन बा। बहुत सारा बात बा करे खातिर। साउथ अफ्रीका से जो हमार दोस्त लोग आयल रहन उ लोग के रहे खाए के व्यवस्था करे के रहे। दूसरा कि जब हम जहाज से उतरनी तो अजीब लागत रहे। हमार साधारण कपड़ा देख के लागे हम कोनो गांव से आयल बानी। हमरा आवे के खुशी में मिस्टर पेपेट एगो स्वागत कार्यक्रम रखवैल रहन। वो गुजरातियन के सभा रहे। ओहिजा मोहम्मद अली जिन्ना भी आयल रहन। उ भी तो गुजरात से ही हवे। तो जिन्ना एगो छोटा सा भाषण देले। ध्यान देवे वाला बात ई बा कि ओहिजा हर कोई के गुजराती आवत रहे। फिर भी जिन्ना समेत ओहिजा उपस्थित सभे अंग्रेजी में भाषण देलस। विदेश से आवे के चलते हमसे भी यही आशा रहे, पर हम आपन भाषण गुजराती में देनी। आपन भाषण में हम यह भी कहनी कि जब हर कोई एहिजा गुजराती जानेला तो अंग्रेजी के का जरूरत बा। हमार बात से ओहिजा के छोट से बड़ सभी पदवी के लोग राजी भइले। गोखले के आदेश पर हम पूना जाए के रही। ओहिजा जाए से पहले लॉर्ड वेलिंगटन से मुलाकात कईनी। वे कहले कि गांधी, कोई भी काम करने से पहले मुझसे एक बार बात जरूर कर लेना। उनका के हम अपना ओर से आश्वस्त कई देनी। पूना जाके हम गोखले के दोस्तन से मिलनी। मन भइल शांति निकेतन जाए, पर एह बीच खबर आइल कि गोखले के तबीयत खराब बा। सुन के थोड़ा बाउर लागल। हम पोरबंदर से राजकोट होत शांति निकेतन गईनी। शांति निकेतन में हमार जोरदार स्वागत भइल। एहिजा बहुत दोस्त मित्र बन गेल रहन और आपन फिनिक्स के भी कुछ दोस्तन के हम यही ठहरेले रही। शांति निकेतन में एक हफ्ता ही होइल होखी कि पुणे से खबर आइल कि गोखले अब इस दुनिया में ना रहले। खबर से पूरा शांति निकेतन दुख में डूब गई। हम तुरंत कस्तूरबा आ बड़का बेटा मगनलाल जोरे पूना पहुंचनी। गोखले खाली कहले रहन कि तू 1 साल पूरा भारत घूमी है, तब जाके तोहरा भारत के असली समस्यान से साक्षात्कार हुई। भारत के कुछ हिस्सा तो देखल रहे, पर अभी भी बहुत कुछ देखल बाकी रहे। पूना जाए खातिर 3rd क्लास के टिकट कटवैनी। जैसे तैसे जगह भइल। ट्रेन कल्याणपुर पहुंचल। ओहिजा मगनलाल रेलवे स्टेशन के पानी से नहैले। पुणे पहुंच के गोखले के अंतिम क्रिया में शामिल भइनी। गोखले के एगो सोसाइटी यानी कि संस्थान रहे। अब चिंता के विषय ई रहे कि उनका बाद एक के चलाई। गोखले के संस्थान आ हमार विचार में आसमान जमीन के अंतर रहे। ओ संस्थान के कुछ सदस्य भी हमार ओ संस्थान में शामिल होके के पक्ष में ना रहन। ओही से हम ओ संस्थान में कबो घुसबे ना कैनी। सन 1915 में हरिद्वार के कुंभ के मेला में जाए के सौभाग्य प्राप्त भइल। 17 लाख लोग कुंभ नहाए ओ साल गइल रहन। ओकरा बाद लक्ष्मण झूला के सवारी कैनी। हरिद्वार के अच्छा से देखनी समझनी। ओकरा बाद गुजरात जाके हमनी के सेवाश्रम आश्रम बनैनी जा। आश्रम बने से पहले ही आपन सहभागी लोग के ई बात एकदम साफ साफ बोल देले रही कि आश्रम ब्राह्मण, बनिया, अछूत, मुसलमान, लइका लइकी सबके ला खुला बा। केहू भी इंसान इच्छा भर से यहाँ के सदस्य बन सकता। आश्रम चलला कुछ दिन भइल रहे कि एगो 3 सदस्य वाला दलित परिवार आश्रम में रहे आए। अब आश्रम के एगो सदस्य के ई बात खटकल। उ दलित परिवार के साथ खूब अभद्र भाषा के व्यवहार करे। हमनी के ओ आदमी के ना टोकनी जा। कुछ दिन बाद उ खुदे शर्म से आपन सब हरकत बंद कर देले। ई समस्या खत्म भइल तो एगो नया समस्या भइल कि आश्रम के जो फंड मिलत रहे से बंद हो गेल रहे। अब बिना पैसा के आश्रम कैसे चलावल जाओ, सोचे विचारे के काम रहे। एक दिन भोरे भोरे एगो लइका हमरे पास आके बोललस कि बापू, बहरी एगो गाड़ी लागल बिया। जाके देखनी तो मोटर गाड़ी में एगो सेठ बैठल रहन। उ आश्रम के अंदर ना आइले, लेकिन नगद 13,000 रुपया देले और चल गेले। उ आदमी से हम जीवन में कभी भी ना मिलल रही और एह मुलाकात के बाद उ आदमी फिर कभो ना दिखाई देलस।
एगो बात स्पष्ट हो गेल रहे कि भगवान ऊपर बाड़े, सब देखत रहे, अच्छा काम करत रह, सब बाधा विपत्ति अपने आप किनारे हो जी हैं सर। हमरा खातिर भगवान मोटर गाड़ी में चढ़ के आयल रहा। भारत में गिरमिटियन के बड़ा बुरा हाल रहे, तो भारत भूषण जी वाइसरॉय से इस विषय पर बात कइले और हम 3rd क्लास के टिकट ले भारत भ्रमण करे लगनी। अलग अलग लोगन से मिलनी। मजा के बात ई बा कि सभे हमरा के फकीर बुझत रहे। ट्रेन में भी अगर कोई हमें परेशान करे तो बाकी लोग हमार मदद कर देवे। एकरा बाद भी अगर कोई हमें धमकावत तो हम प्यार से ओकरा के समझाई और कमाल देखी वो मान जाइए। एक बात तो बुझा गेल रहे कि मीठा बोली के ताकत बहुत बा। भारत में 21 जुलाई के गिरमिटिया प्रथा के खत्म कर दिहल गई। एकरा बाद जीवन में चंपारण कांड के शुरुआत भइल। चंपारण के नाम एक से पहले हम कभी ना सुनले रहे। राजकुमार शुक्ला नाम के एगो किसान से हमार मुलाकात भइल। ऊ आपन समस्या लेकर आयल रहन। हम लखनऊ कांग्रेस में होखम जब शुक्ला हमसे कहले कि बापू दया करके चंपारण चली। आदमी पहला नजर में हमरा ठीक ना लागल। फिर ब्रज किशोर बाबू जे उन्हीं से रहन, उनका से भी चंपारण के हाल सुननी। लेकिन राजकुमार शुक्ला एह बात पर अड़ल रहन कि हम आपन आँखी से ओहिजा के हाल देखी और विचार करी। हम आश्वासन देके कि ओहिजा आइम 1-2 दिन खातिर ओहिजा से निकल गई। लखनऊ से जब कानपुर गईनी तो शुक्ला जी हमरा से पहले ही ओहिजा पहुंचल रहन। फिर से निहोरा कैले कि 1 दिन खातिर लेकिन अभी चले। हम कहनी अभी तो हमरा काम बा लेकिन जाइम जरूर। शुक्ला जी हमरा पीछे पीछे आश्रम तक चलैले। वही जो वही जिद कि एगो निश्चित तारीख दे दी। हम एगो तारीख देनी कि तब हम कलकत्ता में रहम, ओहिजा से आके हमें ले जी। हम कलकत्ता पहुंचनी तो ओहिजा भी हमसे पहले ऊ पहुंचल रहन। हम उनकर निष्ठा से बड़ा प्रभावित भइनी। कलकत्ता से हम और शुक्ला जी ट्रेन धइनी जा। ट्रेन के जतरा में ई तो बुझा गई कि शुक्ला कितना सोझ आदमी बाड़े। शुक्ला जी हमरा के राजेंद्र प्रसाद के घरे ले गेलन। राजेंद्र बाबू तो ना रहन, लेकिन उनकर नौकर हमार रहे खाए के व्यवस्था कर देलस। उनकर नौकर लेकिन हमरा के कुआं के पानी भरे से मनाही कर देलस। नौकर हमें और शुक्ला के कपड़ा और रहन सहन देख किसान समझ लेलस। एह व्यवहार से हमरा छुआ छात के ओ समय के पटना में कितना रहे बुझा गए। हम मुजफ्फरपुर गईनी। ओहिजा कृपलानी जी अपन चेला लोग के साथे हमें लेबे आयल रहा। फिर ऊ लोग हमके मलकानी जी के घरे ले गेले। बिहार के नेता लोग साहसी तो रहे, बात माने के पड़ी। हमरा के घर में शरण देवल माने अंग्रेज सरकार से सीधा दुश्मनी मोल लिया। ओहिजा के वकील लेकिन अजीब रहन। किसानन के गरीबी देखते हुए भी उ लोग अच्छा खासा पैसा फीस लेवे लोग। तो हम ओहिजा के नेता लोग के समझैनी कि केस वेस लड़ला से कुछ ना हुई। चंपारण के लोग के मन से अंग्रेजन के डर भगावे कि उ लोग निर्भीक होके आपन संपत्ति केहू के भी भाड़ा पे दे सके लोग, केहू के भी अपना घरे ठिका सके लोग। तो हम ब्रज किशोर बाबू से पूछनी कि अगर एह आंदोलन में हमरा साथे जेल जाए के पड़ी तो जइबा? जवाब में सभे एक मत हाँ बोललस। हम कमिश्नर से मिले गईनी। ऊ हमके मशवरा देले कि तू बाहर से आइल बड़ा, तोहरा एहिजा के जानकारी नहीं थे, तो यहाँ से चुपचाप चला जा। मोतिहारी जिला में एगो किसान पर अत्याचार भइल। हम ओके देखे जात नहीं तो एगो दरोगा हमें रुकवा ले और कहले या तो लौट जाओ वरना कल कोर्ट में मिलेंगे। अगला दिन हम कोर्ट गईनी। हमरा साथे किसानन के सैलाब देखे वाला नजारा रहे। पुलिस जज सभे अचंभा में। किसान भाई लोग खातिर हम एगो आशा के किरण रहे। कमिश्नर जौन हमरा खिलाफ मामला कैले रहन ओके वापस ले ले और ई सब तब भइल हा जब हम एगो आम वकील रही। वहां ये ना बतैले रही कि हम कांग्रेस के हिस्सा हैं। किसान भाई लोग से हम 1 भी रुपया फीस ना लेते रहे। चंपारण के महिला लोग के साड़ी कपड़ा बहुत मैला रहे। उ लोग के गंदगी में रहे के अभ्यास हो गए रहे। तो हम कस्तूरबा के उ सब साफ करे के कहनी। तो महिला लोग बोललस कि हम लोग के पास एक ही कपड़ा बा, वही से यह ज्यादा गंदा बा। चंपारण में जाकर ही हम भारत के गांवन के असल रूप से रूबरू भईनी। बहुत धमकी मिलल कि यहाँ से चला जा नहीं तो मारे दिए जाओगे।
किंतु हम ई बात साफ कह दिले रही कि जब तक ई लोग के समस्या के निवारण ना हुई हम यहाँ से ना जाएं। हमार बात के ध्यान में रख के एगो कमेटी बनावल गई और समस्या के निवारण भइल। चंपारण में काम कैल तो बस शुरुआत रहे, अब हम गांव गांव घूमे लागल रही। ओहिजा के लोग से बात करे लगनी। हमरा के केहू बोललस कि खेड़ा में फसल बर्बाद हो गइल बा तो वहां के लगान माफ होके के चाहे। मजदूर लोग के काम खातिर हम अहमदाबाद गईनी और फिर चंपारण ना लौट सकनी। अहमदाबाद के खेड़ा जिला में मजदूर हमरा कहला पर शांतिपूर्ण हड़ताल कैले रहन और अपन मांग पर अड़ल रहन। एह हड़ताल के दौरान हमार सरदार वल्लभ भाई पटेल और शंकर लाल से पहचान भई। साबरमती नदी के किनारे ई हड़ताल 21 दिन तक चलल। एह हड़ताल के दौरान बहुत सारा आश्रम के निर्माण भइल और एगो बात कि जब आश्रम बनावे खातिर कोनो जमीन के साफ सफाई होखे तो खास ध्यान रखल जाओ कि जीव जंतु कोनो ना मरे। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ओहिजा अकाल आयल रहे और यही से हमनी के लगान माफ करावल चाहत रही जा। सत्याग्रह में सरदार पटेल जी भी तन मन से लागल रहन। पटेल जी के नाम यहाँ पे ऐसे लिहल जरूरी बा कि ओह समय ऊ अपन वकालत के जरिए देश में नाम ताजे ताजे कमाइल शुरू कैले रहन। सत्याग्रह के अंत एह शर्त पर भइल कि जेकर फसल ठीक भइल रहे ऊ लगान दीही और जेकर फसल बर्बाद भइल रहे ओके कुछ ना लगान देवे के पड़ी। हम संतुष्ट ना रही, लेकिन जनता खुश तो हम भी खुश। इस सत्याग्रह के एक और परिणाम भइल कि वल्लभ भाई पटेल वकालत से मोह भंग हो समाज सेवा से जुड़ गए। यही समय विश्व युद्ध प्रथम चलत रहे तो वाइसरॉय हमके और देश के बड़ा नेता सभे के बुलैले। ओ समय अली जे भारत में अंग्रेजन के खिलाफ खिलाफत चलावत रहन उनके बंदी बनावल रहे। हम मुद्दा के करीब से देखनी तो ई सुनहरा अवसर दिखल जब देश के हिंदू मुसलमान के देश के आजादी खातिर एक कइल जा सके तो हम खिलाफत के आपन समर्थन दे देनी। विश्व युद्ध में अंग्रेजन खातिर हम देश के लोग के सिपाही दस्ता में शामिल होके के आग्रह कैनी। अंग्रेज वादा कैले रहन कि युद्ध के समाप्ति के बाद हम लोग के मांग पूरा कइल जाई। ओही समय जर्मनी के युद्ध में हार के चलते सिपाही दस्ता के जरूरत अंग्रेजन के ना पड़ल और दुर्भाग्य यह कि हम भी बुरा तरह से बीमार पड़ गए। पेट में दर्द रहत रहे। डॉक्टर फिर से वही रटना कि मांस मछली के सेवन करे के पड़ी। हम कहनी कि धर्म के खातिर हम बीवी बच्चा के मांस खाए ना देनी तो हमार तो बात ही छोड़ दी, हम कैसे मांस मछली खा सके। हमार मरे जैसन हालत हो गई रहे। तब एगो डॉक्टर हमारा ऊपर प्रयोग कैले और ऊ कारगर साबित भइल। डॉक्टर हमसे पूछले कि दूध पीते हो? हम बता देनी कि ब्रह्मचर्य लेले बानी, गाय भैंस के दूध ना पी सकिले। तो कस्तूरबा बोलली कि बकरी के दूध तो पी ही सकिले। हम हामी भर देनी। जब हम ठीक भइनी तो अखबार से टॉयलेट एक्ट के बारे में पता चलल। हम वल्लभ भाई पटेल से बात कैनी कि एकर विरोध करे के चाहिए। एक काम में साथ दिहल लोग सरोजनी नायडू और शंकर लाल बेकन। टॉयलेट एक्ट के लेके बहुत सारा खबर छपल रहे, लेकिन हमनी के बात सुने खातिर कोई भी राजी ना रहे। 30 मार्च 1919 और 6 अप्रैल के देशव्यापी भूख हड़ताल के आह्वान कैनी। अमृतसर से डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के पत्र भी आयल रहे तो ओहिजा भी जाए के रहे। यही बीच हिंद स्वराज और सर्वोदय जैसन पत्रिका भी हम छपवावल जारी रखल रहे। लोग ई दोनों पत्रिका बहुत पसंद केले। कुछ दिन बाद पत्रिका के खरीद बिक्री पर अंग्रेज रोक लगा दिए सन। 8 अप्रैल के अमृतसर जाए वाला रही कि भीड़ बेकाबू हो गए। हम भीड़ के शांत करावे के कोशिश करनी, लेकिन कोनो फायदा ना भइल। परिणाम ई भइल कि अहमदाबाद में मार्शल लॉ लग गए। लोगन में खौफ के माहौल रहे, लेकिन गलती भी तो वो लोग के ही रहे। लेकिन मुसीबत अभी खत्म ना भइल रहे। 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग में सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगन पर जनरल डायल के फरमान से गोली चलवा दिहल गई। दिल दहला देवे वाला नजारा रहे। 900 से 1000 लोग, बच्चा, बूढ़, औरत, मर्द के निर्दयता से मार दिहल गए। पंजाब हम ना जा सकेनी, काहे कि हमें रोक के राखल रहे। अक्टूबर तक हम पंजाब ना जा पानी। एह बीच स्वराज हिंद
और सर्वोदय के अलावा यंग इंडिया नाम से एगो पत्रिका निकलनी। जलियांवाला बाग हत्याकांड खातिर बहुत लोग हमें जिम्मेवार ठहरेले, कुछ तो हमें पंजाब में मार देवे के भी धमकी देले। अक्टूबर में पंजाब के लाहौर में गईनी तो इंसान के हुजूम हमें लेबे आयल। पंजाब में हमसे मिले अले पंडित मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और श्रद्धानंद जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समीक्षा खातिर अंग्रेज हंटर कमीशन के गठन केले रहन। ओकर विरोध में मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास एगो कमिटी बनौले जो आपन अलग रिपोर्ट सौंपी। एक कमिटी के हम भी हिस्सा रही। हम पंजाब के गांव गांव घूम के वहां के समस्या और हालात के करीब से देखनी। हमें कमिटी के रिपोर्ट भी सौंपे के रहे। हम पंजाब कांग्रेस से निकले के मन में रही, काहे कि बड़ा बड़ा नेता से बहस करे के बिल्कुल भी मिजाज ना रहे। लेकिन बहुत सारा सलाह और मशवरा के बाद हम आधिकारिक रूप से कांग्रेस के सदस्य बन गई। जलियांवाला बाग के हत्याकांड में शहीद लोगन खातिर एगो स्मारक बनावे के प्रस्ताव पारित भइल। कुल 5 लाख रुपया के जुगाड़ भइल। ओकरा बाद गंगाबाई से मुलाकात भइल, हमें चरखा चलावे सिखैली। फिर हम खादी स्वदेशी आंदोलन के शुरुआत कैनी। ओकरा बाद असहयोग आंदोलन के शुरुआत जोरों शोरों से भइल। हम मुस्लिम नेता लोग से बात कई के खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के जोड़ देनी। पहले तो वो लोग हिचकिचैले, पर बाद में पूरा दिल से आंदोलन में लाग गए। अब ई वीडियो के अंत करे के समय आ गइल बा। 1921 के बाद हमार जीवन के हर बात सार्वजनिक बा। हमार तजुर्बा से हम यही कहम कि सत्य ही ईश्वर है। सर्वव्यापी सत्य से मुखोमुख होके खातिर सबसे पहले खुद से प्यार करे सीखे के पड़ी। कोई भी इंसान जो सत्य के तलाश में बा, उ जीवन में कोई भी पहलू छोड़ के नहीं जा सकत। हमार सत्य के प्रति आस्था हमें राजनीति के क्षेत्र में टान के ले गए, और हम विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कह सकिले कि उ लोग जे कहेला कि धर्म के पास राजनीति करे खातिर कुछ नहीं थे, उ लोग यही न जाने कि धर्म के असली माने का है। आपसे विदाई ले हम और प्रार्थना करम कि एक बार हमरा साथ बोली, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।